प्रिय विद्यार्थियों, 16 महाजनपदों जिनका उल्लेख भगवती सूत्र तथा अंगुत्तर निकाय में किया गया है, उसमें एक महत्वपूर्ण महाजनपद अवंती था। अवंती पश्चिम भारत में मालवा और मध्य प्रदेश में स्थित था। अवंती राज्य उत्तरी अवंती तथा दक्षिणी अवंती दो भागों में विभाजित था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन या उज्जैनी थी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। उज्जैन या उज्जैनी का इसलिए भी सर्वाधिक महत्व था क्योंकि यह उत्तर से दक्षिण जाने वाले व्यापारिक मार्ग उज्जैन के निकट से होकर के गुजरते थे। गौतम बुद्ध के समय अवंती का शासक चंड प्रदोत था और इसे भी मगध साम्राज्यवाद का शिकार होना पड़ा और मगध सम्राट शिशुनाग ने अवंती पर विजय स्थापित की। अवंती बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र था। अब हम 16 महाजनपदों में 2 महाजनपद हैं जो भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित हैं। उनमें हैं गांधार और कंबोज। गांधार प्राचीन काल में भारत का अंश था, वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। गांधार और कंबोज पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी के क्षेत्र में गांधार जनपद स्थित था। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला प्राचीन काल में विश्वविख्यात शिक्षा का केंद्र था। आचार्य चाणक्य वहाँ के आचार्य थे और उन्हीं के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और नंद वंश का विनाश किया। प्राचीन काल में गांधार अपनी भेड़ों के ऊन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। गांधार का प्रसिद्ध शासक पुष्कर सारिन था। बाद में इसे भी मगध का शासन स्वीकार करना पड़ा। फिर दूसरा जो उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित महाजनपद है वह है कंबोज। कंबोज यह गांधार का पड़ोसी राज्य था। इसके अंतर्गत कश्मीर का उत्तरी भाग, पामीर का क्षेत्र तथा बदख्शां के क्षेत्र शामिल थे। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर थी। चंद्रवर्मन और सुदक्षिण कंबोज के प्रसिद्ध शासक थे। अब 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित था। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद अस्मक था। यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। अस्मक की पहचान सिंधु नदी के मुहाने पर स्थित एसके सेनाय नामक राज्य से की जाती है। अस्मक की राजधानी पोतन या पोटली थी और इसका पड़ोसी मूलक था। दोनों राज्यों में इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियों का शासन था और बाद में अवंती ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया। अब 2 गणराज्यों की बात की जाती है कि 16 महाजनपदों में जहाँ पर 14 में राजतंत्री व्यवस्था थी, वहीं 2 गणराज्य ऐसे गणराज्य थे जहाँ पर गणराज्य व्यवस्था स्थापित थी। इनमें था वज्जी गणराज्य और दूसरा था मल्ल गणराज्य। 16 महाजनपदों में गणराज्यों में सर्वाधिक
प्रसिद्ध वज्जी गणराज्य था। यह मगध के उत्तर में स्थित था। यह 8 गणराज्यों का समूह था, जिनमें प्रमुख थे वज्जी, विदेह, लिच्छवी कुल। लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी। वैशाली की पहचान बसाड़ से की जाती है। मगध सम्राट अजातशत्रु ने वैशाली को मगध साम्राज्य में मिला लिया। फिर गणराज्यों में दूसरा महत्वपूर्ण गणराज्य है मल्ल गणराज्य। यह भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण गणराज्य था। यह वज्ज संघ के पश्चिम और कोसल महाजनपद के पूर्व में स्थित था। मल्ल गणराज्य 2 भागों में विभाजित था और जिनकी राजधानी कुशीनारा अथवा कसिया जिला देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित है, तथा दूसरे पावापुरी के मल्ल थे। पावापुरी के मल्लों की राजधानी पावा थी। कुशीनगर या कुशीनारा वह स्थान है जहाँ महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, और पावापुरी में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची दी गई है, उनमें 3 बिहार में स्थित थे, 2 भारत की उत्तर पश्चिम सीमा यानी गंधार और कंबोज, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद अशमक था, जयपुर में एकमात्र मत्स्य राज्य था, और सारे के सारे राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य देश के बीच में स्थित थे। 16 महाजनपदों की राजधानी का आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इसको आप लोग याद रखना। थैंक यू।